मैं डॉक्टर विनोद कुमार साहू, सहायक प्राध्यापक गणित, शासकीय महाविद्यालय खुर्सीपार भिलाई। मेरा वीडियो लेक्चर बीएससी भाग 2 गणित के द्वितीय प्रश्न पत्र अवकल समीकरण के प्रथम यूनिट अवकल समीकरणों के घात श्रेणी एवं बेसल अवकल समीकरण पर है। सर्वप्रथम जानते हैं कि घात श्रेणी होता क्या है। समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन एक्स टू दी पावर n इज इक्वल टू a0 a1 x प्लस a2 x स्क्वायर के रूप में यदि कोई अनंत श्रेणी x के घात के रूप में दी गई है, जिसे हम घात श्रेणी कहते हैं। उदाहरण के लिए e टू दी पावर x जो चरघातांकी की फलन होता है, इसे हम प्रसार के रूप में लिखते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। जिसे हम n पदों के रूप में लिखना चाहें तो इसको समेशन ऑफ n इक्वल 0 टू इन्फिनिटी एक्स टू दी पावर n ए एक्स टू दी पावर n अपॉन फैक्टोरियल। उसी प्रकार साइन एक्स की को प्रसार के रूप में लिखते हैं हम x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल प्लस एक्स टू दी पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, जिसे हम लिखते हैं समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 टू दी पावर n एक्स का पावर 2n प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2n प्लस 1। किसी भी अवकल समीकरण को यदि हम इस घात श्रेणी से हल करना चाहें तो हमें इस प्रकार के स्टेप को फॉलो करना चाहिए। पहला, हम सबसे पहले दिए गए अवकल समीकरण के लिए कोई हल मान लेते हैं, जो हल हम मानते हैं घात श्रेणी। अब दिए गए अवकल समीकरण के अवकल गुणांक के अनुसार हम इस समीकरण नंबर 1 को अवकलन करते हैं। प्राप्त अवकल गुणांक को समीकरण में रख के हम x के घात के पदों को एकत्र करके x के प्रत्येक घात के गुणांक को 0 के बराबर रखकर हम अज्ञात राशि a0, a1, a2 का मान ज्ञात करते हैं। उपरोक्त प्राप्त मान a0, a1, a2 के मान को हम समीकरण में रखकर दिए गए अवकल समीकरण का हल हम प्राप्त करते हैं। इसमें हमें कुछ चीज़ें ध्यान देनी होती है। जैसे पहला है x के न्यूनतम घात के पद के गुणांक को 0 के बराबर करने पर एक द्विघाती समीकरण देता है, जो घातांक समीकरण कहलाता है। दूसरा, घातांक समीकरण के मूल घातांक कहलाते हैं और वह पूर्ण हल देते हैं। तीसरा, पूर्ण हल घातांक समीकरण के मूलों की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसकी 3 स्थितियाँ हो सकती हैं जो घातांक समीकरण के मूल हो सकते हैं। पहला, भिन्न भिन्न और एक पूर्णांक द्वारा अंतर पर नहीं होना चाहिए। दूसरा, बराबर हो सकता है। तीसरा, भिन्न भिन्न और एक पूर्णांक द्वारा अंतर पर है। इस प्रकार इन चीज़ों को ध्यान रखकर हम कोई भी अवकल समीकरण को घात श्रेणी से हम हल करते हैं। इस उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई अवकल समीकरण दिया है dy बाई डी एक्स माइनस वाई बराबर 0। सर्वप्रथम हम इस समीकरण का हल मान लेते हैं, जिसे हम घात श्रेणी के रूप में लेते हैं y बराबर समेशन n इक्वल 0 टू इन्फिनिटी a n एक्स टू दी पावर n। इस समीकरण की सहायता से हम dy बाई डी एक्स माइनस वाई के लिए हल करते हैं, अर्थात समीकरण नंबर 2 को हम x के साथ अवकलन करते हैं तो हमें y बराबर समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी a n एक्स टू दी पावर n माइनस 1 प्राप्त होता है। इस y तथा y डैश के मान को हम पुनः घात श्रेणी में रखकर उसे हल करते हैं तो हमें एक सीरीज इस प्रकार मिलती है। इस प्रकार से सीरीज मिलती है। अब हमें x के समान घात के पदों को एकत्र करना रहता है। तो यहाँ पे ये है, यहाँ पे कांस्टेंट पद है, यहाँ भी कांस्टेंट है। इसको हम इस प्रकार लिख लेते हैं a1 माइनस a0। उसी प्रकार से x गुणांक यहाँ पे 2a2 है, यहाँ पे a1 है, इसे हम 2a2 माइनस a1 लिखते हैं। इसी प्रकार से x स्क्वायर गुणांक 3a3 यहाँ पे जाएगा माइनस प्लस माइनस a2। इस प्रकार से और हमें x के घात के गुणांक प्राप्त होते हैं। जितने भी हमें x के घात के गुणांक प्राप्त होंगे उन सभी घात के गुणांकों को 0 के बराबर रखकर हम उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो a0 माइनस a1 माइनस a0 से हम यहाँ पे a1 का मान निकालेंगे। 2a2 माइनस a1 से यहाँ से a2 का मान निकालेंगे। 3a3 माइनस a2 से हम a3 का मान निकालेंगे। इन जो मानों को हम निकालते हैं उसमें हमें यह ध्यान देना होता है, जो भी अचर राशि का मान निकलता है वह एक अचर राशि के रूप में हमें मिलना चाहिए। नहीं मिलता है तो उसे हम अरेंज करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमने निकाला a1 का मान a0, a2 का मान आया यहाँ पे a1/2 आया, परंतु a1 किसके बराबर है, a0 को यहाँ रख दिया तो इस प्रकार हो गया। उसी प्रकार a3 में भी a2/3 आता है, जिसे हम a0/3। इस प्रकार प्राप्त मानों को रखकर समीकरण नंबर 1 में रखते हैं तो हमें
समीकरण नंबर 2 में रखते हैं तो हमें दिए गए अवकल समीकरण का हल प्राप्त होता है, जो कि उसका अभिष्ट हल कहलाता है। इसी प्रकार से हम घात श्रेणी की सहायता से अन्य सवालों को भी हल कर सकते हैं। बेसल अवकल समीकरण। बेसल अवकल समीकरण क्या होता है? कोई रैखिक अवकल समीकरण एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू वाई जो दिया है, जो n के एक शून्येतर वास्तविक संख्या है के लिए कोटि x के बेसल अवकल समीकरण के रूप में जाना जाता है। इस समीकरण का जो हल निकलता है उसे हम बेसल फलन कहते हैं। बेसल अवकल समीकरण का जो हल निकलता है उसे हम बेसल फलन कहते हैं। उसे ज्ञात करने के लिए हम पुनः घात श्रेणी की सहायता से उसे हल करते हैं, इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमें ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस इसको पी एक्स लिख लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स इंटू वाई। इसको एक्स स्क्वायर से भाग देते हैं 1/x, यहाँ भी भाग देते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर मिलता है। इसे पी एक्स और क्यू एक्स रूप में लिखते हैं। चूँकि एक्स पी एक्स बराबर 1 तथा एक्स स्क्वायर क्यू एक्स बराबर इतना मिलता है, अतः एक्स पी एक्स तथा एक्स स्क्वायर क्यू एक्स जो एनालिटिक होगा, एक्स बराबर 0 पर यह नियमित विचित्र बिंदु रखता है। अब समीकरण नंबर 1 के लिए हमें कोई घात श्रेणी मान लेते हैं, जिसे हम इस प्रकार डिफाइन करते हैं, y बराबर समेशन ऑफ r0 टू द पावर r 0 टू इन्फिनिटी ए आर एक्स टू द पावर रो प्लस r, जहाँ a0 0 होगा। इस बेसल अवकल समीकरण को हल करने के लिए इसको हम 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करने के पश्चात उनके मानों को हम समीकरण में रखते हैं। रखने के बाद हमें x के घातों के साथ पुनः उसे अरेंज करते हैं, तो हमें इस प्रकार की समीकरण प्राप्त होती है। a0 a1 के रूप में इसी प्रकार से a2 a3 मिलेगा। अंत में हम एक पुनरावृत्ति संबंध लिखते हैं, जिसे ar बराबर इतना लिखते हैं, जहाँ r का मान 2 3 4 से हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि a1 का मान हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। अब सबसे छोटे घात जो होता है a0, सबसे छोटे घात गुणांक है a0 रो स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर 0, समीकरण नंबर 3। इसको हल करने पर रो का मान हमें प्लस माइनस एन मिलता है। चूँकि रो बराबर एन जो महत्तम मान है, इसके लिए हम a1 का मान 0 निकालते हैं। उसी प्रकार समीकरण नंबर 5 में रखने पर हमें a1 a2 a3 a5 आदि के मान हमें 0 के रूप में मिलते हैं। अतः रो बराबर n तथा r बराबर 2 के समीकरण नंबर 5 में रखने पर हमें a2 के का मान ये मिलता है, जहाँ k की मान 1 2 3 a2 a4 आदि के मान हमें मिलते हैं। अतः व्यापक रूप में हम समीकरण नंबर 5 को इस प्रकार लिखते हैं, उपरोक्त मानों को y बराबर समेशन r 0 टू इन्फिनिटी ए आर एक्स टू दी पावर रो प्लस r में रखने पर हमें समीकरण का ये हल ए प्राप्त होता है, जिसे समीकरण 6 के रूप में जानते हैं। न्यूनतम घातांक रो बराबर माइनस n समीकरण नंबर 1 के लिए जो हल निकालते हैं उसको हम y2 आता है समीकरण नंबर 7, जहाँ a0 दोनों में a0 आता है समीकरण नंबर 6 और 7 में। इस a0 का हम चुनाव इस प्रकार करते हैं, जहाँ से a0 का मान 1/2 टू द पावर n इंटू गामा n प्लस 1। इस प्रकार हमें समीकरण नंबर 8 के सहायता से समीकरण 6 का जो हल निकलता है उसे हम jn x से निरूपित करते हैं, अर्थात jn x जो होता है वह इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है, जिसे हम बेसल प्रथम फलन कहते हैं। इस jn x की वैल्यू ये मिलती समीकरण नंबर 9 में जो लिखी गई उसके अनुसार। पुनः हम यदि n की वैल्यू -n रखते हैं तो हमें समीकरण नंबर 10 मिलता है, जिसे हम j - n के रूप में जानते हैं। अब हमें द्वितीय रैखिकता स्वतंत्र हल करने के लिए हम कुछ विशिष्ट स्थितियों पर विचार करते हैं। स्थिति फर्स्ट, यदि n एक पूर्णांक नहीं है, इस स्थिति में समीकरण नंबर 1 द्वितीय रैखिकता स्वतंत्र हल j - n निम्न रूप से दिया जाता है। तो j - n की वैल्यू हम इस प्रकार से दे सकते हैं, चूँकि n एक पूर्णांक नहीं है और r सदैव पूर्णांक होता है, गुणनखंड गामा -n प्लस r प्लस 1 सदैव परिमित और शून्येतर होगा। यदि r लेस देन n के लिए समीकरण नंबर 10 में x निगेटिव घात रखता है, परंतु समीकरण 9 x का कभी भी ऋणात्मक घात नहीं रखता। x बराबर 0 पर jn x अर्थात 9 का जो मान है वह परिमित मिलता है, परंतु समीकरण नंबर 10 j - n का जो मान होता है वह अपरिमित रखता है। स्थिति 2, n एक पूर्णांक है
मान लो n एक धनात्मक पूर्णांक है। यदि n एक पूर्णांक है तो हम गामा माइनस n प्लस आर प्लस वन क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है। फलतः 1 गामा माइनस n प्लस आर प्लस वन की वैल्यू 0 की जगह r की वैल्यू हमें रखते जाते हैं तो j माइनस n की वैल्यू हमें ये मिलती है। इसको सिंप्लीफाई करने पर j माइनस n की वैल्यू हमें ये प्राप्त होती है। यहाँ पर हम j माइनस n को इसको हम लिख सकते हैं j n x, जो बेसल फलन कहलाता है, अर्थात j माइनस एन एक्स और j n x के बीच ये रिलेशन होता है। मान लो n एक ऋणात्मक पूर्णांक है, माना कि x का मान माइनस p है। चूँकि p ग्रेटर देन 0 है तब हम इस x की वैल्यू हम x की वैल्यू हम माइनस p रखते पर हमें ये रिलेशन मिलता है, अर्थात j माइनस एन का मान हो जाता है -1 j n x। इसलिए जब n पूर्णांक है तो हम देख चुके हैं कि j n x और j माइनस n रैखिकता स्वतंत्र नहीं है। अतः द्वितीय रैखिकता स्वतंत्र हल ज्ञात करने के लिए हम उसे एक नया मान देते हैं जिसे हम गामा n बोलते हैं, जिसको इस प्रकार डिफाइन करते हैं। यह गामा n कोटि n का द्वितीय प्रकार का बेसल फलन या नायमन फलन कहलाता है। बेसल फलनों जे एन एक्स के कुछ गुणधर्म है जिसे हम पुनरावृत्ति संबंध के रूप में याद रखते हैं। पहला है 2jn डैश एक्स इज इक्वल टू jn माइनस 1x माइनस jn प्लस 1x। इस प्रकार से दूसरा 2n अपॉन समथिंग, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, इस प्रकार से है। इन पुनरावृत्ति संबंधों को हमें सिद्ध करना है। यहाँ पर मैं 2 पुनरावृत्ति संबंध को हल करके बताना चाह रहा हूँ। पहला सिद्ध करना है 2jn डैश एक्स इज इक्वल टू jn माइनस 1x माइनस jn प्लस 1x। इसे हल करने के लिए हम jn की वैल्यू, जिसे हम बेसल फलन कहते हैं, इसकी वैल्यू हम जानते हैं इतनी होती है। इस समीकरण को यहाँ पे jn डैश निकालने के लिए हम समीकरण नंबर 1 इसको बोलते हैं। इस समीकरण नंबर 1 को x के साथ अवकलन करते हैं, उसे सिंप्लीफाई करते हैं। करने के लिए हम इस n प्लस 2r को पुनः n प्लस r प्लस लिख कर इसे 2 भागों में इस प्रकार से हम विभक्त करते हैं, जो इस प्रकार से लिखा जाएगा। ऐसा लिखने के बाद हमें 2 पद मिल जाते हैं। उन पदों को पुनः हम अरेंज करते हैं। अरेंज करने के बाद हमें यह समीकरण प्राप्त होता है, जिसे हम इस प्रकार से लिखते हैं। जो दिया गया पुनरावृत्ति संबंध है वह इस प्रकार से हल होता है। दूसरा पुनरावृत्ति संबंध 2n अपॉन x jn x इज इक्वल टू jn माइनस 1x प्लस jn प्लस 1 को सिद्ध करना है। हम जानते हैं कि jn x की वैल्यू इतनी होती है। यहाँ पर हम पहले सर्वप्रथम, क्योंकि हमें 2n लाना है तो 2n से ऊपर में इस राइट साइड में गुणा करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे। तो 2n से हमने इसको डिवाइड किया तो 1/2n हमने लिख लिया। यहाँ पे 2n से गुणा किया हमने, उसमें फिर 2r जोड़ा और घटाया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें ये रिलेशन मिलता है। पुनः इसको आगे हल करते हैं, करने पर हमें ये रिलेशन मिलता है। इसे s की वैल्यू से हम s को r माइनस 1 लेकर इसको सिंप्लीफाई करते जाते हैं तो हम ये मिलता है। ये जो दूसरा पद है वह jn प्लस 1 कहलाता है। यहाँ पे n माइनस 1 है, चूँकि jn में n प्लस 2r आता है तो n की वैल्यू n माइनस 1 हुई है, तो इसे हम बोल देते हैं jn माइनस 1। इसे हम बोलते हैं jn प्लस 1, क्योंकि यहाँ भी n प्लस 1 आया है। इस प्रकार सिंप्लीफाई करते हैं तो 2n अपॉन x jn x jn माइनस 1x प्लस jn प्लस 1x मिलता है। इस प्रकार लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड प्रूफ होता है। इसी प्रकार से आगे के बेसल फलनों को भी बेसल फलन की सहायता से आपको पुनरावृत्ति संबंधों को हल करना है।